बेटी कहूँ या लक्ष्मी। पति ने घर पे पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन वो मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। यह एसएससी पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन बाप उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपया, ना गहने और ना ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू अपने खाते में जमा करवा देना। ओके पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चंवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी कूकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? पापा भारी आवाज़ में, हाँ बेटा। इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब में नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, क्या किसी पिता को इस जैसी बेटी मिलेगी क्या? पिता ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और रोते हुए 2 ही शब्द मुख से निकले, सदा खुश रहो मेरी बच्ची। किसी ने सही कहा है, बेटी अपने पिता की लाडलियाँ होती हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।